इंडिगो पेंट्स पेंट सेक्टर की रिलेटिवली यंग कंपनी, कुछ समय पहले इसकी लिस्टिंग भी हुई थी। 28 मार्च 2000 के साल में इन्होंने कामकाज शुरू किया था। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की 5वीं देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 2% का मार्केट शेयर है उस सेगमेंट में। लगभग पूरे देश में इनके प्रेजेंस है। मेटालिक पेंट, फ्लोर कोट पेंट जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। आज हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जलान साहब जुड़ रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री में 2 दशक से ज्यादा का सर का एक्सपीरियंस है। शिकागो यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर्स की डिग्री है और आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री ली है। तो आपको दिखाता है क्या पेडिग्री रही है सर की एजुकेशन की, और वो एक्सपीरियंस अब पूरा सर अपने कामकाज में भी लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलान साहब आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2-3 चीजों पर आपसे बात करनी थी सर। एक तो जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, नतीजे तो ऑफ कोर्स पिछले महीने आए थे, बहुत दमदार परफॉर्मेंस रही थी। ऑपरेशनली भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, वो भी इस समय जब हम देख रहे थे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए बाकी कंपनीज की प्रेशर बन रहा था। आपके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, एबिटा 44% बढ़ा था सर, मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा। क्या वजह रही सर इस अच्छी परफॉर्मेंस की? देखिए, एक तो है कि हमारे सेल्स में भी अच्छी वृद्धि हुई है। करीब लगभग 24% की वृद्धि हुई है टॉप लाइन में। जहां तक कच्चे माल का सवाल है, पिछले त्रिमाही में हम लोग ने देखा कि धीरे धीरे कच्चे माल में कुछ गिरावट महसूस हो रही थी। तो जो पिछले साल रॉ मटेरियल के दाम जो एकदम ऊंचाई तक पहुंच गए थे, वो अब धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो नीचे आते हैं, नेचुरली हम लोग की प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें इजाफा आपको दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा, क्योंकि कच्चे माल की कीमत लगातार मध्यम गति से नीचे आती हुई जा रही है। का क्या आउटलुक है सर? आगे भी प्राइसेस मतलब मार्जिन्स के हिसाब से रिलीफ रहेगा? क्योंकि जो आई डोंट थिंक कच्चे तेल का आपको ज्यादा इंपैक्ट आता है, राइट सर, बट जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और बाकी रॉ मटेरियल्स है वहां पर। हाँ, कच्चे तेल का पेंट रॉ मटेरियल्स में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है जितना कि लोग मानते हैं, इसलिए कच्चे तेल से तो बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है। बट बाकी जितने रॉ मटेरियल्स हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स के जो दाम हैं, इमल्शंस के जो दाम हैं, इमल्शन के मोनोमर्स हैं, इनमें लगातार गिरावट होती जा रही है। इसलिए मार्जिन्स में मेरे समझ में हम लोगों को इस तीसरे त्रिमाही में और चौथे त्रिमाही में काफी लाभ मिलने की संभावना है। चलिए, वो बढ़िया बात है। और इस पर प्राइसिंग एनवायरनमेंट इस समय कैसा है सर? प्राइस हाइक्स की तो अब फिर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, या फिर क्या प्लान है वहां पर? तो नहीं, मेरे समझ में अब और कोई प्राइस हाइक्स की दरकार नहीं है। गिरावट की भी कोई अनुमान नहीं है। मेरे समझ में प्राइसेस अब स्टेबल रहेंगे हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स के। अगले 4-6 महीने में तो कोई विशेष बदलाव की गुंजाइश नहीं नजर आ रही। ठीक है। डिमांड साइड पर इस समय क्या सेंस मिल रहा है सर? फेस्टिव सीजन भी गया है, वहां पर कैसा एक्शन रहा? देखिए, पेंट्स का जो सेल है ये मौसम से ज्यादा डिटरमिन होता है। अगर मौसम पेंटिंग के लिए अनुकूल न हो तो उसका प्रभाव फेस्टिविटी या अलग चीजों से कहीं ज्यादा प्रभाव मौसम पर पड़ता है। खास करके अगर बारिश होती रहे। अब आपको जैसे मालूम है, अब की बार दिवाली जल्दी आई, 24 अक्टूबर की दिवाली थी, और लगभग पूरे देश में बरसात जो है 17-18 अक्टूबर तक काफी जोर से कायम था। तो बरसात के खत्म होने में और दिवाली आने के बीच का जो अंतराल था वो बहुत ही छोटा था। तो हमने देखा है कि जब कभी दिवाली जल्दी आती तो फेस्टिव सीजन का सेल मंदा पड़ जाता है, बट वो मेकअप हो जाता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और जब कभी दिवाली देर से आती है, 10-12 नवंबर को आती है, तो फेस्टिव सीजन का सेल बहुत अच्छा रहता है, बट उसके बाद मार्केट में एक नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ मंदी नजर आती है। तो इसलिए अगर आप पूरे साल को देखें तो उसमें कोई खास अंतराल फर्क नहीं पड़ता है। तो अब की बार अक्टूबर का महीना तो मैं समझता हूं पूरे पेंट इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा खराब गया होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वर्षा के खत्म होने पर और दिवाली आने के बीच में अंतराल बहुत छोटा था। बट नवंबर में काफी कुछ हम लोग ने उस चीज को मेकअप किया है और डिमांड बहुत अच्छी रही है नवंबर में। और जैसा अनुमान दिख रहा है, लग रहा है कि दिसंबर, जनवरी में भी डिमांड अच्छी रहेगी। और जो फेस्टिव सीजन में जो उम्मीद थी, जो नहीं आया,
उसे हम लोग नवंबर दिसंबर में मेकअप कर लेंगे। तो चलिए, डिमांड तो अच्छी रहेगी। अगर अक्टूबर या दिवाली की डिमांड नहीं आई, जो यूजुअली लोग घरों का अपकीप पेंट करवाते हैं, वो अब इन महीनों में आ सकती है। अब इन महीनों में हो जाएगा। ये पेंटअप डिमांड जो रहता है वो जी, नवंबर दिसंबर में दिखता है, और नवंबर में साफ तौर पर दिखा भी। बढ़िया है सर, ये तो अच्छी बात है। तो फिर ये तिमाही के नतीजे भी फिर अच्छे ही रहने चाहिए कंपनी के। सर, आगे के एक्सपेंशन की बात बताएं। वो तमिलनाडु का प्लांट तैयार हो गया सर? कब कब कमीशन होगा ये? अब तैयार हो गया है, बट हम लोग का अनुमान था पहले कि हम दिसंबर तक शायद उसे कमीशन कर देंगे। लग रहा है कि वो 1-1.5 महीना थोड़ा विलंब होगा, शायद जनवरी फरवरी में ही उसकी कमीशनिंग हो। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त कैपेसिटी है। इसलिए अभी कैपेसिटी को मीट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो प्लांट लगभग कंप्लीट हो गया है। एक एक मशीनरी की कमीशनिंग अभी जारी है, और मैं समझता हूं कि हम लोग के ट्रायल प्रोडक्शन जो हैं वो जनवरी फरवरी में शुरू हो जाएंगे। ओके। कुछ और एक्सपेंशन प्लान सर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर जिन शहरों में प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर? प्रोडक्ट्स में तो कोई बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आ रहा है। और जहां तक नए ज्योग्राफीज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है, तो मैं समझता हूं कि अब हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है जहां इंडिगो पेंट्स की मौजूदगी न हो। हाँ, हम लोग पिछले 6 महीने से बहुत जोर से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस जो बड़े शहरों में है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, और उस चीज में हम लोग को काफी सफलता पिछले 6-7 महीनों में दिखने मिली है। तो अब बड़े शहरों में हमारी प्रेजेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ये अगले 1-2 साल तक ये कार्यक्रम बड़े शहरों में अपना पैर फैलाना, ये काम जारी रहेगा। ये तो बढ़िया है सर। तो अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से, डिमांड अच्छी है, और इस तिमाही में स्पेशली थोड़ी पेंटअप डिमांड का फायदा भी मिलेगा। कॉस्ट भी अच्छे कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया जलान साहब, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। धन्यवाद दीपक। थैंक यू सर। तो ये थी